और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। कोयला तस्करों के खिलाफ कार्रवाई और तेज हो रही है। कोयला तस्करों पर शिकंजा कसता जा रहा है। माफियाओं में हड़कंप मचा है पुलिसिया कार्रवाई से। बता दें आपको कि लाला के सभी ठिकानों पर छापेमारी की जानकारी सामने आ रही है। ईडी और आयकर की टीम छापेमारी में जुटी हुई है। इस्पात दामोदर कंपनी में छापेमारी की गई है। कोलकाता के सरनी में भी छापा मारा गया है। 31 गणेश एवेन्यू में भी छापेमारी हुई है। सॉल्ट लेक के कार्यालय में, सरबड़ी मोड़ के कार्यालय में, पुरुलिया स्थित भमोरिया कार्यालय में एक साथ छापेमारी की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें कि न्यूज़ 11 भारत ने इस अंतरराज्यीय कोयला तस्करी गिरोह का उद्भेदन किया था। इस मामले को सबके सामने लाया था और खुलासे के बाद अब तेज गति से कार्रवाई हो रही है। कोयला माफियाओं के बीच इस खुलासे के बाद हड़कंप मचा था। हालांकि कोयला माफियाओं ने काफी कोशिश की थी कि उनका नाम इस केस में न सामने आए, सिर्फ ट्रक चालक और ट्रक मालिकों तक कार्रवाई सीमित रहे। लेकिन न्यूज़ 11 भारत ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए इस अंतरराज्यीय कोयला तस्करी गिरोह के सरगना और एक एक गुर्गे का नाम सामने लाया था, जिसके बाद अब कार्रवाई तेज हुई है। कई ठिकानों पर ईडी और आईटी की टीम ने एक साथ छापा मारा है। लाला उर्फ अरूप मांझी के कई ठिकानों पर दबिश दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। ईडी और आईटी की टीम ने लाला के कई ठिकानों पर एक साथ छापा मारा है। अलग अलग जगहों पर इसके दफ्तरों पर ईडी और आईटी की टीम सबूत खंगालने में जुटी हुई है। न सिर्फ झारखंड बल्कि कोलकाता स्थित इसके कार्यालय पर भी टीम ने दबिश दी है। न्यूज़ 11 भारत ने इस तस्करी गिरोह के छिपे सरगनाओं का नाम सामने लाया, जिसके बाद पुलिसिया कार्रवाई तेज हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इस्पात दामोदर में कंपनी का दफ्तर है, वहां टीम ने दबिश दी है। शेक्सपियर सरनी में भी इसके ठिकाने पर छापा मारा गया है। 31 गणेश चंद्र एवेन्यू में इसके कार्यालय पर और सॉल्ट लेक कार्यालय में भी एक साथ आईडी और ईटी की टीम ने दबिश दी है। सरबड़ी मोड़ के कार्यालय में भी टीम सबूत खंगाल रही है। उसके अलावा पुरुलिया स्थित भमोरिया में इसके कार्यालय पर छापा मारा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको। लाला उर्फ अरूप मांझी और भी इसके गिरोह के कई सदस्य हैं जिनके नामों का खुलासा किया जा रहा है और संभावना है कि उन सभी के ठिकानों पर टीम दबिश देगी। बड़ी खबर इस वक्त की। न्यूज़ 11 भारत ने अंतरराज्यीय कोयला तस्करी गिरोह के जिन सरगनाओं का खुलासा किया, अब उन पर भी शिकंजा कसता दिख रहा है। फिलहाल लाला उर्फ अरूप मांझी, जो कोयला तस्करी गिरोह का करता धरता है, उस पर कार्रवाई हो रही है। उसके कई ठिकानों पर एक साथ आईडी और ईडी की टीम ने छापेमारी की है। इनकम टैक्स और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम कई ठिकानों पर एक साथ छापा मारने पहुंची है और कागजात तलाशे जा रहे हैं, सबूत खंगाले जा रहे हैं। कार्रवाई तेज हो गई है पुलिस की। अब तक इस अंतरराज्यीय तस्करी गिरोह के ये सरगना, ये संचालक पुलिसिया कार्रवाई से बचते आए थे। लाला उर्फ अरूप मांझी के सभी ठिकानों पर एक साथ पुलिस की टीम ने छापा मारा है। आईडी और ईटी के सदस्य भी इस टीम में मौजूद हैं, तो इनकम टैक्स और ईडी की टीम भी इस अंतरराज्यीय तस्कर गिरोह के काले कारनामों को खंगालने में जुटी हुई है। महावीर हमारे संवाददाता रामगढ़ से और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं।
महावीर, न्यूज़ 11 भारत के खुलासे के बाद अब एक के बाद एक पुलिस की कार्रवाई तेज हो रही है। जानकारी मिल रही है कि आईटी की टीम और ईडी की टीम ने भी लाला के कई ठिकानों पर दबिश दी है। क्या अपडेट है आपके पास? जी, रानीगंज से जो अवैध कोयला जो झारखंड होते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार भेजा जा रहा था, उस पर न्यूज़ 11 भारत की खबर का असर हुआ है। उन लोगों का 9 ट्रक तो पकड़ाया था ही धनबाद में, और अब केंद्र सरकार भी इसमें गंभीरता से इस पूरे मामले को लिया है, न्यूज़ 11 भारत की खबर को। और लाला जो कोल माफिया है उसके कई ठिकानों पर कलकत्ता में सीबीआई, आयकर विभाग और ईडी के द्वारा छापेमारी चल रही है। कोयला तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। लाला जो अरूप माझी जो बेताज बादशाह है कोयला तस्करी का, और कई खदानें जो अवैध खदान है पश्चिमी बंगाल में उसकी चलती है और वहाँ की पुलिस उसका सहयोग करती है। उस पर केंद्र सरकार की नजर पड़ी है और केंद्र सरकार ने उसको गंभीरता से लेते हुए उनके सभी ठिकानों पे छापेमारी शुरू कर दी है। दिल्ली की टीम और झारखंड की टीम मिलकर वहाँ पे छापेमारी कर रही है। इस्पात दामोदर कंपनी में छापा पड़ा है, कोलकाता के सरनी में भी छापा पड़ा है, 31 गणेश एनुगु में भी छापा पड़ा है, सॉल्ट लेक के कार्यालय में भी छापेमारी चल रही है, सरबड़ी मोड़ के कार्यालय में भी जो लाला का बहुत बड़ा कार्यालय है वहाँ पे छापेमारी चल रही है, और पुरुलिया के भमोरिया कार्यालय में भी छापेमारी चल रही है। और जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कई कागजातों को भी जब्त किया गया है। कई और जो टीम वहाँ छापेमारी कर रही है कई कागजातों को खंगाल रही है, और भारी मात्रा में अवैध तस्करी का जो मामला इनके ऊपर लगा है उससे संबंधित भी कुछ कागजात के जब्त होने की सूचना छनकर आ रही है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। लेकिन इतना तय है कि अब केंद्र सरकार भी अवैध कोयला तस्करी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, और जो तस्कर है उनके खिलाफ जोरदार यानी कि कार्रवाई करने के मूड में है, जिसका जीता जागता उदाहरण लाला है, जिसके कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। जी महावीर, हमने इसके गुर्गों के कई और नामों को सामने लाया था, तो क्या उनके ठिकानों पर भी दबिश दी जाएगी? कुछ जानकारी मिल पा रही है? उनके जो और साथी हैं उनके यहाँ पे अभी छापेमारी नहीं चल रही है। उनका नाम चूंकि सुर्खियों में है, आज नहीं तो कल वो उनको भी पर भी दबाव बनेगा, और कोयला तस्करी से जुड़े जितने लोग भी हैं उन पर कार्रवाई होगी, उनके ठिकानों पे छापेमारी होगी, ऐसा लग रहा है। जो अभी लाला के ठिकानों पे छापेमारी की, चूंकि लाला ही बेताज बादशाह है कोयला तस्करी का। कोयला तस्करों को बेताज बादशाह के नाम से लाला ही जाना जाता है, और लाला के ही द्वारा बंगाल से कोयला जो अवैध खदानें हैं वहाँ से अवैध खनन किया जाता है, और रोजाना हजारों टन कोयला का अवैध खनन होता है, और करोड़ों रुपया का खेला वहाँ पे हो रहा है। मुख्य सरगना लाला है। इसी को मद्देनजर पहले लाला को निशाना बनाया गया है, उसके बाद जो जो लोग सामने आते जाएंगे उनको भी निशाना बनाया जाएगा, उनके यहाँ भी छापेमारी होगी, ये निश्चित है। जी महावीर, न्यूज़ 11 भारत के खुलासे के बाद पुलिसिया कार्रवाई जब शुरू हुई थी उसी वक्त हमने ये अंदेशा जताया था कि लाला अंडरग्राउंड हो सकता है, तो क्या टीम के हत्थे चढ़ा ही है लाला? जी अभी टीम के हत्थे नहीं चढ़ा है। लाला के जो कर्मचारी हैं उनको उनका सभी का मोबाइल जो था कार्यालय में, जो लोग थे उनका मोबाइल भी जो छापेमारी दल है उन्होंने रख लिया है। लेकिन अरूप माझी का जो अभी जो सूचना मिल रही है कि वो फरार बताया जा रहा है, और छापेमारी के पहले ही वो कहीं पे छुप गया था, और उनके जो अन्य और साथी हैं वो भी कहीं छिप गए, जैसे मेजू खान हो गए, विकास गोसाई हो गया, अल्लाह रखा जिसके ऊपर मामला दर्ज किया गया है वो तो फरार है ही, विजेंद्र सिंह हो गए, अनुरोध सिंह हो गए, कुंठा यादव, अमर मंडल, रामाशीष राय, अजय पाठक उर्फ अजय पांडे, उपेंद्र राय, जानकी महतो, संतन सिंह, ऐसे कई नाम हैं जो कोयला तस्करी के जो सिंडिकेट है उससे जुड़े हुए हैं, और बड़े पैमाने पे कोयला तस्करी को ये लोग अंजाम देते हैं। लेकिन फिलहाल जो बेताज बादशाह है कोयला तस्करी का, और जिसके इशारे पर बंगाल पुलिस कहे तो काम करती है, उनके अवैध कोयले लदे ट्रकों को रोका नहीं जाता बंगाल में। लेकिन झारखंड पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो बहुत ही सराहनीय है। झारखंड पुलिस ने ये बतला दिया है धनबाद
और गिरिडीह और जामताड़ा पुलिस ने कि वो बिकाऊ नहीं है। जानकारी होने पे पुख्ता सबूत मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। और एमबी राव जो डीजीपी है झारखंड के, उन्होंने भी साफ कहा है कि झारखंड में कोई भी 2 नंबर का काम नहीं चलने दिया जाएगा और उनका प्रयास के कारण ही इतने बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है और ये बहुत झारखंड के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल महावीर, हमने ये अंदेशा जताया था कि ये शख्स है जो इस पूरे अंतर्राज्यीय कोयला तस्करी गिरोह का संचालक है, लेकिन बार बार कार्रवाई सिर्फ ट्रक चालकों और ट्रक मालिकों तक सीमित हो जाती थी। पुलिस की कार्रवाई इस तक पहुंच ही नहीं पाती थी। पर हमने नामों के साथ खुलासा किया किस तरह से ये साजिश रचकर ट्रकों को सीमाएं पार कराता है, इस बारे में जानकारी सामने लाई। उसके बाद अब पुलिस की कार्रवाई तेज हुई है, तो लगातार इस तरह की कार्रवाई हो रही है। ये जो बचता आ रहा था उस तक अब पुलिस के हाथ पहुंचेंगे जल्द ही। जी, हमने शुरू से ही इस न्यूज 11 भारत ने काफी प्रमुखता से शुरू से ही इस बात को दिखाया था, दर्शकों तक इस बात को पहुंचाया था कि रानीगंज, बंगाल के रानीगंज से बड़े पैमाने पे कोयला की तस्करी हो रही है, जो फिलहाल झारखंड के धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग और जामताड़ा होते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं। और पुख्ता सबूत के साथ इस पूरी खबर को दिखाई गई थी। 20 रुपया का जिन लोग का कोड वर्ड है, उसको सबसे पहले न्यूज 11 ने दिखाया था। 20 रुपया का वो नोट भी दिखाया था, जिस सीरीज का नोट दिखाने के बाद इनको सुरक्षित झारखंड पुलिस दिया जाता था, जी पार कर दिया जाता था। लेकिन जब ये पुख्ता सबूत हम लोगों ने दिखाया, न्यूज 11 भारत में पुख्ता सबूत के साथ, और जो कोयला तस्कर है उनका नाम का हम लोगों ने उनको नाम का सामने लाया, उसके बाद झारखंड के डीजीपी एमबी राव भी सक्रिय हुए और जो जिले में के होके गुजरती है उस जिले के एसपी भी सक्रिय हुए और इतने बड़े रैकेट का खुलासा हो सका। इस बात का भी संदेह नहीं है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें कुछ पुलिस कर्मियों की मिलीभगत जरूर होगी। कारण कि जो 20 रुपए का नोट है, चालक 20 रुपए का नोट दिखाते थे, उसके बाद वो बोलते हैं कि सुरक्षित उनको निकाल दिया जाता था। जो एसडीपीओ विजय कुशवाहा भी जब वहाँ पे निरसा में ट्रक चालकों से कागजात की मांग की, तो उन्हें भी 20 रुपया का नोट दिखाया गया, तो वो आश्चर्यचकित रह गए और उसके बाद उन्होंने कार्रवाई शुरू की और एक के बाद एक 9 ट्रकों को गोविंदपुर और निरसा थाना में जब्त किया गया। इसके पहले 4 ट्रक गिरिडीह में भी जब्त किए गए थे, लेकिन लाला तक उनका हाथ नहीं पहुंचा था। उन लोगों ने, गिरिडीह पुलिस ने केवल चालक और मालिक के ऊपर केस दर्ज करके खाना पूर्ति कर दी थी, जबकि हमने सबूत के साथ इस बात का खुलासा किया था कि कौन कौन इसमें लिप्त है, लेकिन पुलिस ने वहां पे कार्रवाई जितनी होनी थी उतनी नहीं की। लेकिन धनबाद जिला पुलिस की कार्रवाई से पूरे हड़कंप मचा हुआ बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार के जितने तस्कर इस सिंडिकेट में जुड़े हुए थे, सब रफू चक्कर हो गए हैं, सब अपनी अपनी जगह को छोड़ के कहीं जाके छिप गए हैं। उन लोगों को ये बात का एहसास हो गया है कि न्यूज 11 भारत का कैमरा उनके पीछे भाग रहा है। बिल्कुल, कैमरे की जद से वो बच नहीं सके और लगातार वो कोशिश करते थे, बच जाते थे। 60 गांठ उनकी सामने आई थी। महावीर, नजर बनाए रखें, हम फिर आपसे ताजा जानकारी लेंगे। फिलहाल इन अपडेट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोयला माफिया, जो सबसे बड़ा कोयला माफिया बताया जाता है, कोयला तस्करी का अंतर्राज्यीय गिरोह संचालित करने वाला लाला, न्यूज 11 भारत के खुलासे के बाद पुलिसिया कार्रवाई इस तक पहुंची है। अमूमन हम जो जानकारी हासिल कर पाए वो ये थी कि जब भी इसके गिरोह का कोई ट्रक पकड़ा जाता था और कार्रवाई होती भी थी तो वो ट्रक चालक और ट्रक मालिक को तक सीमित रहती थी। लेकिन न्यूज 11 भारत के खुलासे के बाद कार्रवाई की जद में आया लाला और इसके अन्य गुर्गे, और आईटी, ईडी और सीबीआई दिल्ली की टीम इसके कई ठिकानों पर एक साथ दबिश दे रही है।